गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का, भगवत भक्तों का आपके इस जूम अंतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। कल और आज मुझे भगवत गीता एवं पुष्टि मार्ग के संबंध पे वाणी पवित्र करने का, आपके साथ सत्संग करने का ये अलभ्य लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत अपनी धन्यता यहाँ अभिव्यक्त करता हूँ। साथ ही में मैं आपको खास कहना चाहता हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे यहाँ आज भारत में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है। आज से भगवान का जो गणेश विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का जो रिद्धि सिद्धिदायक और शुभ लाभदायक जो भगवान की प्रतिमूर्ति वेदों में वर्णित है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की गणेश मूर्ति की आज से पूजा का क्रम अनंत हो जाता है। अनंत अर्थात अब नित्य पूजा अपेक्षित नहीं रहती। गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी पर्यंत समग्र हमारे सनातन धर्म में भारतवर्ष एवं भारत से इतर भी जहां जहां भारतवासी विराज रहे हैं, वो सब लोग बड़े सानंद के साथ ये इस एक सनातनी पर्व को मनाते हैं। ठाकुर जी में भी हमारे यहाँ डंडा चौथ नाम से गणेश चतुर्थी प्रभु भी आप मनाते हैं, और अलग अलग प्रकार के मोदक आप श्री स्वयं अरोगते हैं। तो ये आज अनंत चतुर्दशी के इस पर्व पे हम और आप श्रीमद् भगवद गीता विषयक भगवान अनंत के इस साहित्य का थोड़ा दर्शन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। दूसरी विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम भगवत गीता के साथ हमारा पुष्टि मार्ग का जो संबंध है, उसके लिए थोड़ा विषय में प्रवेश करना जरूरी है। अर्थात किसी को ऐसा लग सकता है कि कुछ विषयांतर हो रहा है या कुछ विषय कठिन हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि विषय को ज्यादा कठिन न करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आचार्य चरण, वल्लभाचार्य चरण आप स्वयं अपने अवतार का प्रयोजन, अपने इस लोक में आविर्भाव का कारण आप सुबोधनी के प्रागट्य को बताते हैं। श्री महाप्रभु जी आप बताते हैं कि मैं जो हूं, मैं विभु हूं, मैं वैश्वानर हूं और मैं वाक्पति हूं, और जिसमें विभुत्व, वैश्वानरत्व और वाक्पतित्व ये तीन गुण विद्यमान हैं, वो ही भागवत जी का यथार्थ कर सकता है। भागवत जी का सच्चा अर्थ करने के लिए ये तीन गुण किसी भी व्यक्ति में आवश्यक हैं, और निश्चित है कि ये तीनों गुण परमात्मा के ही सदृश
सारूप तद्वत ये गुण विराजमान होते हैं। क्योंकि वैश्वानरत्व जो है, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात ब्रह्मसूत्र भी है, ये ब्रह्म के लक्षण में बताया गया है। विभू का अर्थ भी परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण ही होता है, और उसी प्रकार से वाक्पति का अर्थ भी होता है कि जो वाणी का अधीश्वर है, जिसने वाग देवता जिसके वश में हो। तो मुखाद अग्निरजायत, तो वाचे वन्ये, वाचम वन्नेर मुखं क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातव इत्यादि मंत्रों में हमको प्राप्त होता है कि कैसे भगवान के मुख में केवल अग्नि ही नहीं अपितु अग्नि के साथ वाग देवता भी विराजते हैं, वाणी भी विराजती है, और वाणी का जो आदिदैविक स्वरूप है उसका भी जो प्रादुर्भाव है वो वागधीश है, वो वाक्पति हैं, श्री वल्लभ हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आचार्य चरण ने स्वयं भी सुबोधनी के प्रारंभ में प्रतिज्ञा करते हुए आपने आज्ञा की है, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुष्तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रेम। देखो महाप्रभु जी बता रहे हैं, आप स्वयं आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि मैं जो हूं, मैं जैसे भगवान ने अपने ज्ञान कला के अवतार वेद व्यास जी को भेजा लोक में भागवत जी को प्रकट करने के लिए, भागवत जी को का प्रणयन करने के लिए। कल हमारी बात हुई थी कि भागवत जी समाधि भाषा होने के कारण श्री वेद व्यास विरचित नहीं है, वेद व्यास रचित नहीं है, वेद व्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवतम है। तो भागवत शास्त्र को प्रकट करने के लिए जैसे व्यासावतार है भगवान का, कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेद व्यास के रूप में भगवान ने प्रकट होकर भगवान के चतुर्विंश अवतारों में 24 विष्णु के अवतारों में व्यासावतार की भी गणना की गई है। तो जैसे वो अवतार है भागवत जी को प्रकट करने के लिए, उसी प्रकार भगवान ने ही मुझे आज्ञा देकर भेजा है कि मैं भागवत जी के गूढ़ार्थ को प्रकट करूं, क्योंकि भागवत जी के गूढ़ार्थ को प्रकट करने के लिए व्यक्ति विभू, वैश्वानर और वाक्पति ये तीनों सर्वगुण सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार के गुण आचार्य चरण में नित्य विद्यमान हैं। तो उस कारण से श्री महाप्रभु जी का मूल अवतार प्रयोजन जैसे दैवी जीवों का उद्धार है, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा जैसे हैं, उसी प्रकार क्योंकि आप श्री कृष्ण हार्दवित हैं इसीलिए आप श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु भी हैं। तो श्री कृष्ण ज्ञानदः और गुरु। अब देखो ये गुरु जो है, ये गुरुता, जगत गुरुत्व, ये भी श्री महाप्रभु जी में और श्री ठाकुर जी में एक समान है। जैसे हम भगवत गीता के मंगलाचरण में भी कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये जगत गुरुता जैसे कृष्ण में अभिधानित की है ऋषियों ने, महर्षियों ने, और असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में इत्यादि गीता जी के वचनों से भी हम समझ सकते हैं कि उस समय का जो ऋषि समुदाय है वो सभी ऋषि समुदाय मिलके भगवान के वचनों की पुष्टि करते हैं, और ऋषि समुदाय का जो मत है वो ही भगवान का मत भगवत गीता में है शास्त्र को लेकर। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भी अपने अवतार का जो प्रयोजन है वो सर्वप्रथम तो दैवी जीवों का उद्धार, और दैवी जीवों का उद्धार किस प्रकार से, दैवी जीवों का प्रथम उद्धार श्रीनाथ जी का प्रागट्य करके, दूसरा दैवी जीवों का उद्धार ब्रह्म संबंध की आज्ञा भगवान द्वारा आपको प्रदत्त होने से, और तीसरे प्रकार से अनवतार काल जिस समय श्री महाप्रभु जी का, श्री प्रभु चरण द्वय का, सप्त आत्मजों का, श्री हरिराय महाप्रभु पुरुषोत्तम चरण का जिस समय अवतार काल नहीं है, उस समय अनवतार काल की दशा में, अनवतार काल की दशा में शब्द शास्त्र ही, वाल्लभी वांगमय ही उद्धारक है। तो ये षोडश ग्रंथ की रचना, पत्रावलंबनम, अणुभाष्य की रचना, सुबोधिनी जी की रचना, सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध की रचना, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना, और त्रिविध नामावली इत्यादि बहुत से जो श्री महाप्रभु जी और प्रभुचरण द्वय के जो साहित्य हैं, ये हम पुष्टि मार्गीय जीवों के आचार्य चरण के अनवतार काल में हमारे उद्धारक हैं। हमारा उद्धार इनसे ही होने वाला है।
जो लोग शास्त्र का दर्शन करना बंद कर देंगे, यह शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते काम कारत न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उनको न सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा और बाद में अच्छी गति मिलेगी, जो शास्त्र विधि को छोड़ देंगे। तो शास्त्र विधि को कभी भी छोड़ना नहीं है, शास्त्र विधि को जितना हो सके पकड़ के रखना है। ये स्वधर्माचरणम शक्त्या, जितनी शक्ति हो उतनी पूरी शक्ति लगा के स्वधर्म का आचरण करना है। हमको बताया जाता है कि स्वधर्म का आचरण कितना करना, जितनी शक्ति हो उतना ही करना। वो उस अर्थ में इतनी शक्ति हो नहीं है, पूरी शक्ति, जितनी तुम्हारे में शक्ति है उतनी शक्ति लगा के धर्म का आचरण करो। धर्मे नास्ति भयम क्वचित, धर्म को कोई प्रकार का भय नहीं है, परंतु धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। आज धर्म की रक्षा जो करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा धर्म स्वयं उसके पतन का कारण बन सकता है, अर्थात अधर्माचरण उसके पतन का कारण बन सकता है। मैं आप सभी लोगों का खाली ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम नीति में ऐसा पढ़ते थे कि येषाम न विद्या न तपो न ज्ञानम दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोकम भूभार भूत मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। जिनमें विद्या, येषाम न विद्या न तप न ज्ञानम दानम न शीलम, शील मतलब कैरेक्टर, न गुणों सद्गुण न धर्म ते मृत्यु लोकम, जिनमें ये सब गुण नहीं विराजते वो तो इस भूतल पे भूमि भार रूप हैं, वो तो भार रूप है पृथ्वी पे, जिनमें ये सद्गुण नहीं विराजते जिन व्यक्तियों में। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो तो केवल मानुषी देह उनको मिल गई है, वास्तव में तो वो पशु ही हैं जो विचरण कर रहे हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम धर्मस्य एको अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। जिसमें धर्म नहीं है वो अधर्माचरण करने वाला व्यक्ति तो एक पशु ही है। तो मैं कहना चाहूंगा अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारसी। सकल ऋषि मुनियों का, आचार्यों का, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का मत यही रहा है कि व्यक्ति को स्वधर्म आचरण करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म की रक्षा कोई बलिदान करने से नहीं होती, धर्म की रक्षा धर्म को जीने से होती है। आप जितना धर्म को प्रैक्टिस करोगे, धर्म को जियोगे, और धर्म में सबसे पहली वस्तु आती है सदाचार। ये सदाचार की संहिता भगवत गीता है। सदाचार की संहिता, पुष्टि मार्गीय सदाचार की संहिता षोडश ग्रंथ है। आज मैंने ये शब्द भगवत गीता के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि योग मार्गी को योग का दर्शन होगा, ज्ञान मार्गी को गीता में ज्ञान मार्ग का दर्शन होगा, कर्म मार्गी को गीता में कर्म मार्ग का दर्शन होगा। हम भक्ति मार्गियों को, विशेष करके पुष्टि मार्गियों को गीता जी में सर्वत्र यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम में हमको ब्रह्म संबंध की प्रतिज्ञा का दर्शन होगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परानन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते, इसमें हमको भगवत सेवा का दर्शन होगा। अनन्यान् चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसमें हमको हमारे आत्मनिवेदन और भगवत शरणागति का दर्शन होगा। तो भगवत गीता को तो हम कहीं भी किसी भी पृष्ठ से खोल के देखें तो हम ये देखेंगे कि हमको सदाचार और सदाचार के साथ भगवत भक्ति के क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इसका भी उपदेश भगवान ने किया। आज मैं खास पुष्टि मार्गियों को कहना चाहता हूं कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर यो मुक्त सच में प्रिय। भगवान ने बताया है कि अपन को सबसे पहले तो निरुद्विग्न हो रहना चाहिए। निरुद्विग्न मतलब जिसको उद्वेग ना होता हो। हमारे द्वारा ना किसी को उद्वेलित करना हमको चाहिए और ना हम किसी के द्वारा उद्वेलित होने पर उद्वेगग्रस्त होने चाहिए। देखो, उद्वेग होना, आज की भाषा में हम कहें तो किसी को टेंशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेशन होना, ये सब क्या है? ये उद्वेग के ही बच्चे हैं। हम मंगलाचरण में बोलते हैं ना, चिंता संतान हंतारो, संतान, चिंता की ये सब संतान है। जिसको चिंता होती है उसको संतान रूप में क्या पैदा होता है? किसी को फ्रस्ट्रेशन, किसी को डिप्रेशन, किसी को टेंशन। तो ये सब जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये रॉन्ग फीलिंग्स, रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं मनुष्य जीवन में। तो भगवान ने कहा है कि जो इन सब से हट चुका है वो मुझको प्रिय। हर्षा अमर्ष भयोद्वेगैर, हर्ष बहुत खुश हो जाना फालतू बातों पे, अमर्ष अकारण क्रोध करते रहना, भय
किसी बात से भयभीत रहना और उद्वेग, इन 4 चीजों से जो आदमी ऊपर आ चुका है, हे अर्जुन मुझको वो प्रिय है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, पुष्टि मार्गीय व्यक्ति को महाप्रभु जी ने गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः का उपदेश किया। अपने घर में अपने ठाकुर जी की पास बैठे बैठे ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान नाम लो, जप करो, पाठ करो। जितनी चीजें हमको बताई गई ऐसी बताई गई कि हम किसी को डिस्टर्ब न करने वाली कम्युनिटी बने। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमको हमारा धर्म बताया गया। और मैं तो समग्र पुष्टि मार्गियों को सदा सर्वदा कहता हूं, जब लोग कहते हैं वो सेवा में नहीं आते, आधे लोग सेवा में दर्शन भी नहीं करते, दंडवत भी नहीं करते, इत्यादि इत्यादि, अपनी जब घरेलू समस्याएं हमको एज गुरु बताते हैं, हम उनको कहते हैं आपको आपका धर्म परिज्ञान है ना, आपने उनको अपने ढंग से बता दिया ना क्या करना है क्या नहीं करना है, अब उनको उनके पात्रता और अधिकार पे छोड़ दो। ऐसे भी पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, हमको तीनों प्रकार के लोग मिलेंगे, घर में भी मिलेंगे, घर के बाहर भी मिलेंगे, समाज में भी मिलेंगे। प्रवाही जीव होगा वो प्रवाही रहने वाला है, मर्यादा का जीव होगा वो मर्यादिक ही रहने वाला है, पुष्टि का जीव होगा वो येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्, वो अपने मन को कैसे भी ठाकुर जी के चरणारविंद में लगा ही लेगा, क्योंकि वो जीव ही पुष्टि है। उसी प्रकार ये भगवत गीता हमको समझा रही है कि दैवी और आसुरी 2 प्रकार की संपदा है, इनके साथ साथ सात्विक, राजस, तामस आदि प्रभेद हैं। तमोगुणी जीव होगा वो जड़ होगा, रजोगुणी जीव होगा वो काम क्रोध से पीड़ित होगा, सत्वगुणी जीव होगा उसके अंदर ज्ञानोदय होगा। तो जिसमें सत्वगुण की प्रबलता आती जाएगी उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे आप भगवत गीता के एक एक वाक्यों को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी की महत्तम कृपा से, महाप्रभु जी की महत्तम कृपा से एक तरफ षोडश ग्रंथ को रखो और एक तरफ भगवत गीता को रखो तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सब एक ही बातें चल रही हैं। घुमा फिरा के ठाकुर जी कुछ आज्ञा कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी कुछ आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तत्वतः वो शास्त्र एक ही बात कह रहा है। मैं 2 चीजों को ऐड करता हूं षोडश ग्रंथ में कि 16 ग्रंथ हैं और उन 16 ग्रंथों के साथ आप ऐड करिए एक पंचश्लोकी को और पंचश्लोकी के साथ ऐड करिए शिक्षा श्लोकी को। तो अगर आप पंचश्लोकी और शिक्षा श्लोकी को ऐड करेंगे तो हमारे पास भी षोडश ग्रंथ के साथ साथ ये 18 ग्रंथों वाली अष्टादश ये प्रकीर्ण छोटे छोटे ग्रंथों वाली हमारे पास भी एक वल्लभ गीता तैयार हो जाएगी। जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, वैसे महाप्रभु जी के लिखे हुए भी आप ये समझिए कि ये 18 अध्याय हैं। तो इनमें 16 तो हमको पता ही है, यमुनाष्टक से लेके सेवा फलम, और साथ में 17वां पंचश्लोकी और 18वां शिक्षा श्लोकी। तो ये 2 को मिलाने से हमारी भी वल्लभ गीता तैयार हो जाती है। हमारी ये वल्लभ गीता का आप दर्शन करें और आप भगवत गीता का दर्शन करें। मैं कोई भी विषय को 2 दिन में मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमको हर एक चीज का पैनारोमिक सर्वे करना चाहिए, एक विहंगावलोकन करना चाहिए। तो मैं मेरी तरफ से आपको सिर्फ आज एक विहंगावलोकन देना चाहता हूं कि आप विचार करो कि संप्रदाय में कितना गांभीर्य है। अब जब हम उसको संप्रदाय कहते हैं, जब हम पुष्टि मार्ग को एक संप्रदाय कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय, ब्रह्मवाद का संप्रदाय, शुद्धाद्वैत संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, जिन जिन नामों से आप समझते हो, समाज समझता हो, तो मैं महाप्रभु जी के इस दर्शन को, महाप्रभु जी की इस फिलॉसफी को मैं ये चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आचार्य चरण का मूल उद्देश्य आप श्री के स्वयं के प्रागट्य का, श्रीनाथ जी का प्रागट्य, ब्रह्म संबंध के विधान का प्रागट्य और अपने द्वारा सृजित इन साहित्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी के गूढ़ अर्थों का समाज में प्रकटीकरण, ये महाप्रभु जी के अवतार का मूल प्रयोजन। ये कार्य त्रयी सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करना। अब एक सामान्य सी एक बात समझिए कि आप जब कोई भी पुस्तक खोल के ग्रंथ का दर्शन करते हैं तो हम हमारे यहाँ संस्कृत का पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसा बोलते हैं प्रथम आवृत्ति पुस्तक शोध, प्रथम आवृत्ति पुस्तक शोध। जब आप पहली बार किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, आद्यंत पढ़ेंगे, तो केवल आप ये जान पाएंगे इस पुस्तक में क्या है, इस ग्रंथ में क्या है। प्रथम आवृत्ति पुस्तक शोध। द्वितीय आवृत्तौ किंचित बोध। दूसरी बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ हाँ क्या है।
और तृतीय आवृत्तौ सम्यक बोध। वो सम्यक बोध मतलब शास्त्र आपको समझ में आ जाएगा, ग्रंथ आपको समझ में आ जाएगा नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट मैटर किस मतलब कंटेंट मैटर किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है ये आपको समझने लग जाएगा। तो ये 3 बार तो कम से कम हमको किसी भी एक शास्त्र को पढ़ना है, ये हमको भगवद आज्ञा है, महाठाकुर जी की आज्ञा है। और उसके साथ साथ मैं आपको श्री महाप्रभु जी की आज्ञा केवल एक ध्वनित कराऊं। महाप्रभु जी ने निबंध में आज्ञा की है, भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। ये जो भगवत शास्त्र हैं, कल हमारी चर्चा हुई थी कि भगवत शास्त्र कौन से हैं। पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा भगवत गीता, चौथा भागवत जी। मतलब मैं भागवत जी को लास्ट में या फर्स्ट में ऐसा नहीं कह रहा हूं, जैसे महाप्रभु जी भी आप बताते हैं वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। अब इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर व्यक्ति के वेदाधिकार नहीं होते, हर व्यक्ति की वैदिक साहित्य के तात्पर्य को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वेद का अवगाहन स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। सर्व सबसे सहज भाषा में मैं कहूं तो जिनको यज्ञोपवीत नहीं है, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, जिनको सावित्र मंत्रोपदेश गायत्री प्राप्त नहीं हुई है, उनको वेदाधिकार नहीं है। अब इस पे डिबेट करना हो तो जिसको करना है करो, है कि नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, XYZ शास्त्र बताता है, स्मृति बताती हैं, संहिताएं बताती हैं, पुराण बताते हैं कि जिनको उपनयन संस्कार है उनकी ही वेद में गति होनी चाहिए। ऐसा तो पहली वस्तु को आप ये समझिए, हर चीज की एक लाइसेंस होता है, हर चीज की एक एलिजिबिलिटी होती है। तो हम इस ढंग से देख लें कि ये एक प्रकार का लाइसेंस है वेद पढ़ने का, वेद वेदांत को पढ़ने का, कि किसी की यज्ञोपवीत हो। अब जिनकी यज्ञोपवीत नहीं हुई है उनको वेदः, उनको कांडत्रयात्मक चारों वेद के बारे में बता के कुछ अर्थ नहीं। इसलिए दूसरा, जिनका वेद में या उपनिषदों में ही जिनकी गति नहीं है, उनको मैं कहूं कि आप ब्रह्मसूत्र पढ़ो या ब्रह्मसूत्र का आचार्य चरण का भाष्य देखो, तो मुझे नहीं लगता उनको इस आज के परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ प्राप्ति होगी उससे। तो ऐसी स्थिति में क्या बचता है कि धर्म शास्त्रों के रूप में आज लोग संप्रदाय 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 क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि धर्म की जो एक साधारण सी परिभाषा है जो भगवत शास्त्रों में दी हुई है वो लोगों को नहीं पता चल रही है। धर्म की साधारण सी परिभाषा क्या है? एक सहज बात करें यहाँ पे तो मैं आपको कहूंगा कि एक वचन मिलता है, अष्टादश पुराणा नाम व्यासा नाम वचनम द्वय। 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी को बात क्या समझ में आई, क्या चीज का सार निकाल के दिया उन्होंने? मतलब मैं केवल 17 नहीं, भागवत जी लिखे बाद भी व्यास जी अपना क्या निर्णय दे रहे हैं कि मुझे धर्म क्या समझ में आया। तो कहा कि अष्टादश पुराणा नाम व्यासा नाम वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। अगर आप परोपकार करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और अगर आप किसी को पीड़ा दोगे तो आपको पाप लगेगा। क्योंकि समग्र वेदादि शास्त्र जो हैं वो विशेष करके पाप पुण्य की ही चर्चा करते हैं, स्वर्ग नरक की ही चर्चा करते हैं। तो व्यास जी ने भी 18 पुराण लिखे बाद आपको 2 ही मैसेज दिए हैं, आप परोपकार करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और अगर आप किसी को पीड़ा देंगे तो आपको पाप लगेगा। ये पीड़ा मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, व्यवहारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है। हमको किसी को पीड़ित नहीं करना है, हमको किसी को पीड़ा नहीं देनी किसी भी प्रकार की। हमको ये बस मैंने जो शुरू किया था, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगेर यो मुक्त सच में प्रिय। एक टेंशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भगवान के द्वारा और श्री वल्लभाचार्य चरण के द्वारा दिया गया। आज चिंता कापी न कार्य निवेदितात्म भी कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीम च गतिम। ये कौन आचार्य ने बोला है, आप मुझे बताओ। ये आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य चरण की देन है हमको, श्री महाप्रभु जी की, कि आप कह रहे नहीं कापी, केवल अलौकिक ही नहीं लौकिक भी मत करो, उसके समाधान के विषय में जुड़ो। प्रॉब्लम 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 लेके मत बैठो, सॉल्यूशंस के बारे में सोचो, एक्शन प्लान तैयार करो और शुरू हो जाओ कार्य में। तो आचार्य चरण का जो मोटिव है, आचार्य चरण का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो क्या प्रकार से है कि व्यक्ति को
न जन्माक्षर देखना है, न व्यक्ति को प्रारब्ध, आगामी, संचित कर्म, ये सब प्रपंच में पढ़ना है। मनुष्य को ये देखना है इस समय मेरा क्या धर्म है। और भगवत गीता भी इसी चीज के ऊपर फोकस करती है। अर्जुन, धर्म अधर्म छोड़ो, इस समय तुमको क्या करना चाहिए, इस समय तुम्हारा धर्म क्या है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, इनको एक मात्रा में तोल के यदि तुम अपने कर्म में आगे बढ़ोगे तो तुमको कोई चीज में पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि हमको सुख ही मिलना चाहिए, हमको लाभ ही मिलना चाहिए, हमारी हानि नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि स्वार्थ प्रेरित हो जाती है। और स्वार्थ प्रेरित बुद्धि से मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो परमार्थ से तो जाता ही है, लेकिन सामाजिक सभ्यता से भी वो उसका पतन होता है। तो इसलिए हमको स्वार्थोन्मूलित कर्म नहीं करने हैं, हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे किसी को हम प्रसन्नता का संपादन कर सकें। भगवत सेवा रूपी अनुष्ठान भी इतनी शालीनता, शुद्धता, शिष्टाचार और सभ्यता के साथ होना चाहिए कि हमारे द्वारा की हुई भगवत सेवा का दर्शन करके हर व्यक्ति हमसे भगवत दर्शन और प्रसाद मांगे कि अरे हमको भी आज प्रसाद देना, हमको भी आज दर्शन करने हैं। न कि ऐसा कि ત્યાં કોણ જાય, આખો દિવસ કચકચ કરતા હોય આ લોકો, આમ નહીં કરવાનું, તેમ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, તેમ નહીં કરવાનું, એ તું અહીંયા નહીં આવ, એ છુઆઈ ગયો, એ આમ છે તેમ। आज क्या हुआ? संप्रदाय का पतन किस कारण से हुआ? संप्रदाय का पतन इस कारण से नहीं हुआ कि हमने पठन पाठन छोड़ दिया। संप्रदाय के पतन में वो तो बहुत बड़ा कारण है ही, लेकिन उससे बड़ा कारण ये है हमने लोगों का आवाहन करना छोड़ दिया, हमने लोगों का आवकार करना छोड़ दिया, हमने लोगों को अपना मान के ये ठाकुर जी मेरे नहीं हैं, ये ठाकुर जी अपने हैं, ये ठाकुर जी तेरे भी हैं, ये मेरी अकेले की जवाबदारी नहीं है, ये अपन सबकी जवाबदारी है। जैसे परिवार के सदस्य के ढंग से श्री महाप्रभु जी ने हमको आज्ञा करके ठाकुर जी पधराए कि मैं तो को मेरो सर्वस्व पधराए रहे हो, तू अपनो सर्वस्व करी जानियो। उस भावना से हम कहीं बाहर आ चुके हैं, ना हम अपना ही सर्वस्व जान रहे हैं और ना हम महाप्रभु जी ने हमको ठाकुर जी पधराए। मैं तो लोगों से हमेशा कहता हूं, लोग भड़क जाते हैं मेरी बात सुन के, वल्लभ कुल जब आपको ठाकुर जी पधराते हैं तो आप केवल ठाकुर जी के कस्टोडियन गार्डियन हो, ओनर नहीं हो। ठाकुर जी की ओनरशिप तो श्री महाप्रभु जी में ही विराज रही है सर्वदा। हम सांप्रत समय के अभी के गुसाई बालक भी नहीं, आचार्य चरण और श्री गुसाई जी के ही हैं। आचार्य चरण के अंतःकरण भूषण, प्रभु चरण श्री गुसाई जी के लाडिले लाल, यही है हमारे गोवर्धन धर ठाकुर जी। ये ठाकुर जी की ओनरशिप जो है वो श्री यमुना जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, गिरिराज जी, ब्रजभक्त गोपीजन, इनके अधीन है ठाकुर जी। अपने अधीन है क्या? अपने अधीन नहीं है। अपने पर तो कृपा करके या एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्बभूव, आप अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भक्तोद्धारक स्वरूप होके वो सर्वोद्धारक गोवर्धन धर श्रीनाथ जी आप स्वयं कृपा करके पधारते हैं और एक जीव के घर विराजते हैं कि चल तू भी मोकू लाड़ लड़ा ले, मैं देखूं तू मेरी सेवा कैसे करे, तू क्या भाव से करे, इत्यादि भावनाओं से अनुप्राणित होकर महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से श्री गोवर्धन धर अपन से सेवित हो रहे हैं। तो हमको इसका सौभाग्य मानना चाहिए, इसकी गरिमा रखनी चाहिए, इसकी शालीनता रखनी चाहिए कि संप्रदाय में जब हमारे घर कोई आए तो उसका सहज एक आकर्षण उसका हो। आज आपको मैं बताऊं, मैं दो चीजों से बहुत पीड़ित होता हूं। समाज में जिसको देखो अपनी रसोई को बोलते हैं किचन, मारा किचन में रख्यू छे, किचन में छे, किचन में छे। क्यों किचन? मांस पकाते हो क्या? नहीं, रसोई। तुम कोई भी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, भारतीय तो हो ना। भारतीय में या तो रसोई है या रसोड़ा है। क्यों रसोई रसोड़ा की महत्ता है? किचन में ठाकुर जी की सामग्री न बने, रसोई में बने। अपना त्या दूध घर होय, बालभोग होय, रसोई होय, शाक घर होय, फलारनु बने त्या। हमारे यहाँ की भाषा, आप विचार करो, वल्लभ संप्रदाय में भाषा की कितनी प्रधानता है। आप एक किचन बोलो और आप एक रसोई बोलो, देखो आपको सहज फील आएगा। किचन में जरूरी नहीं है प्रभु की सामग्री बने, पर रसोई बोलते ही आपके जीवन में एक आचार संहिता आएगी कि यहाँ शुद्धता रखनी है। खाना खाने के बर्तन और बनाने के बर्तन अलग रखने हैं। बनाने के बर्तनों को हमको झूठा नहीं करना है, खाने के बर्तनों के साथ उनका मेल नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आपके अंदर एक प्राचीन भारतीयता आनी शुरू हो जाएगी जब आप उसको रसोई बोलो। उसी प्रकार हमको बिल्डर लॉबी ने एक शब्द दे दिया, पूजा रूम। पूजा रूम क्या होता है? अरे इतना सा हो कि इतना हो कि पूरा रूम हो कि पूरा घर हो।
आप मंदिर बोलो ना, मारा मंदिर ना ऊपर मारो चश्मो मूकेलो छे, चश्मो लई आओ। मारा मंदिर ना नीचे हूं मारी पुस्तक भूली गई छू। आप मंदिर क्यों नहीं बोल सकते? पूजा रूम क्यों बोलते हो? आज आप देखो, ये सब छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दो। मैं तो लोगों को कहता हूं ठाकुर जी के भोग धरने को टेबल बोलते हैं। अरे टेबल क्यों बोलते हो? चौकी बोलो। ठाकुर जी के भोग चौकी पे आम है, टेबल पे नहीं आम है, टिपोई पे नहीं आम है। तो हमारे यहाँ की भाषा की बड़ी प्रधानता है। एक डिश ले आओ, एक डिश ले आओ क्या होता है? एक तबकड़ी ले आओ, एक थाली ले आओ। आप अपने अपने शब्दों को, अपनी भाषा को अपने जीवन में जब लाओगे, आपके जीवन में आप धर्म को इन्फ्यूज करोगे, आप धर्म को लेके आओगे। जितना आप अपने शब्दों पे ध्यान दोगे कि आप कैसे शब्द बोल रहे हो, आपका जीवन उतना धार्मिक बनेगा या उतना ही अधार्मिक हो जाएगा। यदि हम केवल ये सब साधारण शब्दों का, लोक भाषा में जो बोला जा रहा है उनका नहीं, पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग की भाषा, शास्त्रीय भाषा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं रसोई को पाकशाला बोलो, संस्कृत बोलने को नहीं कह रहा हूं, कम से कम रसोई तो बोलो कि हाँ रसोई में ठाकुर जी की सामग्री है, रसोई में से ये ले आओ। हमारे यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन यही धर्म को बनाता है। ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन, ये होता होगा एब्राहमिक प्रॉब्लम्स में। एब्राहमिक रिलीजन की ये प्रॉब्लम्स होती होंगी कि उनका ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है और रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। हमारे यहाँ ये सब एक है। हमारी ट्रेडिशन भी रिलीजियस है, हमारा कल्चर भी रिलीजियस है, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस भी स्पिरिचुअली बहुत साउंड है। और हम उनके पीछे की मनोविज्ञान, मानवता, मतलब ये कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी के सिद्धांतों से हम उनको देख के उनके निर्माण में ऋषि मुनि तत्पर हुए। और आज आचार्य जो संप्रदाय के रूप में जिन जिन पद्धतियों का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सब चीजें भगवान ने कृपा करके हमको दी है। मैं आप सब लोगों का ध्यान इन सब बातों पे इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि जिस धर्म का प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, जिस धर्म का उत्तर भगवान दे रहे हैं, जिन धर्म का प्रश्न हमारे 84 वैष्णव की कतिपय वैष्णवों ने महाप्रभु जी से पूछे, जिनके उत्तर रूप में षोडश ग्रंथ का सृजन हुआ। मैं अगेन यहाँ पे कुछ बातों की पुनरोक्ति करते हुए, मेरे व्याख्यानों में, वचनामृतों में लोगों ने ये बात सुनी होगी, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं मेरा विषय आपको समझाना चाहता हूं आज का, कि षोडश ग्रंथ जो हैं वो इंडिविजुअल केस फाइल्स हैं। ये इंडिविजुअल केस फाइल्स हैं। राणा व्यास की कोई प्रॉब्लम रही, उसका चतुश्लोकी से समाधान दिया गया। बूला मिश्र की कोई समस्या रही, उसका कृष्णाश्रय से समाधान किया गया। अच्युतदास सनोडिया की कोई प्रॉब्लम थी, उसका सिद्धांत मुक्तावली से समाधान किया गया। हरसानी जी को और कृष्णदास मेघन को कुछ प्रश्न थे, सिद्धांत रहस्य के रूप में उसका समाधान किया गया। राजा दुबे, माधव दुबे के कुछ प्रश्न थे, उनको निरोध लक्षण के रूप में समझाया गया। किसी पुरुषोत्तम जोशी, सांचो राग, जगन्नाथ जोशी इत्यादि, अपन नरहरि सन्यासी, अपन जितने भी ये देखेंगे कि षोडश ग्रंथ में निबद्ध ये जितने भी छोटे छोटे प्रकीर्ण ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ कैसे इन फॉर्मेशन आए, ये कैसे बने, ये अपने आप में किसी प्रश्न के उत्तर हैं, किसी समस्या का समाधान है। इनसे हम पुष्टि मार्गीय परंपरा, पुष्टि मार्गीय भावना, पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के उस एक एस्पेक्ट का दर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन वल्लभ संप्रदाय का मूल सिद्धांत क्या है, ये वल्लभ संप्रदाय का मूल सिद्धांत, आचार्य चरण की विचार दृष्टि किस ढंग से संप्रदाय के एवोल्यूशन में लगी हुई है, डेवलपमेंट में लगी हुई है, उसको बिना तत्वार्थ दीप निबंध पढ़े नहीं समझा जा सकता। तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ जब तक मनुष्य नहीं देखेगा, तब तक वल्लभ संप्रदाय का आकार क्या है, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का आकार क्या है, पुष्टि मार्ग का फाउंडेशन क्या है। पुष्टि मार्ग तो सेवा मार्ग है, पुष्टि मार्ग कथा का मार्ग है। तो सेवा और कथा का मार्ग, सेवा कथा भगवान नामस्मरण का मार्ग, भगवत सेवा का मार्ग जिस नींव पे रखा गया है, उसका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन, उसकी नींव तत्वार्थ दीप निबंध है, षोडश ग्रंथ नहीं है। षोडश ग्रंथ हमारे अपन दैन दिनी जो हमारे प्रश्न हैं वैष्णवों के, उनका वो समाधान है। हमको एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड एवरीडे सॉल्यूशंस जो भगवान द्वारा या वल्लभाचार्य चरण द्वारा डूज एंड डोंट्स के रूप में, विधि निषेध के रूप में प्राप्त होने चाहिए, वो केवल विधि और निषेध हैं। पर ये विधि और निषेध क्यों दिए गए हैं,
इनके अगर कारण में आप जाएंगे तो आपको निबंध ग्रंथ ही देखने पड़ेंगे। मैं इतना निबंध पे एम्फोसिस क्यों कर रहा हूं? आपको याद होगा तो मैंने आज की पूरी वार्ता ही शुरू की है कि महाप्रभु जी के अवतार का मुख्य प्रयोजन है भागवत जी के गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। अब देखो, शास्त्र को जब आप पढ़ोगे तो शास्त्र पढ़ने पर सबसे पहले आप उसका अनुवाद करोगे। अनुवाद को कहते हैं शब्दार्थ। अनुवाद करने को कहते हैं शब्दार्थ। किसी भी शास्त्र के शब्द का अर्थ करना, पहली वस्तु हुई शब्दार्थ। दूसरी वस्तु क्या हुई? भावार्थ। तीसरी वस्तु क्या हुई? गूढ़ार्थ। तो हमको कहां तक पहुंचना है? हमको किसी भी चीज के गूढ़ार्थ तक पहुंचना है। तो केवल अन्वय, अनुवाद, शब्दार्थ, फिर उसका भावार्थ, एक चीज और ऐड कर लो, तात्पर्यार्थ, कि किस तात्पर्य से वो वहां पे दी गई है। लेकिन उसके आगे की एक वस्तु है उसके गूढ़ार्थ, गूढ़ तत्व तक पहुंचना। और हमारे को हरिराय महाप्रभु ने बताया है, गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमदाचार्य वाक्सुधा। महाप्रभु जी की जो वाणी है वो गूढ़ है, गंभीर है और गहन है। तो हमको गूढ़ता हमारे जीवन में भी लानी पड़ेगी। ये गूढ़ता, अभी मूढ़ता में मूढ़ता नहीं चाहिएगी, हमको गूढ़ता लानी पड़ेगी। गूढ़ता कैसे आएगी? कि जब हम किसी भी चीज के तात्पर्यार्थ के आगे यहां पहुंचे कि इससे हमारी भक्ति का वर्धन कैसे हो रहा है। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से। ये तत्वार्थ दीप निबंध जो ग्रंथ है, ये तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ में प्रथम तो शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण, ये प्रधान इसके 3 ये निबंध हैं। आप समझो निबंध त्रयी है, जिसको इन अ होल तत्वार्थ दीप निबंध कहा जाता है। इस पे श्री महाप्रभु जी की ही अपनी खुद की टीका भी है, जिसको प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि तत्वदीप ग्रंथ का नाम है तो दीपक का प्रकाश होता है। तो सबसे पहले दीप में से जो प्रकाश प्रकट हुआ वो प्रकाश टीका भी श्री महाप्रभु जी की लिखी हुई है। तो इसको इन अ होल कहते हैं सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध। सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध ये महाप्रभु जी की आपकी स्वयं की रचना है। यही वास्तव में ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैतवाद को बताता है। इसी में से पुष्टि मार्ग निकलेगा, क्योंकि पुष्टि मार्ग कहां से निकलता है? पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म होने के कारण पुष्टि मार्ग, लीला, भावना, सेवा, उनके रहस्य ये भागवत जी में से बाहर आएंगे। इनको आप उपनिषदों में से नहीं ढूंढ सकते। उपनिषद तो इनके भगवान के कैरेक्टर को बताते हैं कि भगवान में ब्रह्म का स्वरूप क्या, जगत का स्वरूप क्या, जीव का स्वरूप क्या, माया का स्वरूप क्या, माया की निवृत्ति के प्रकार क्या, ये सब औपनिषदिक तत्व है, ये सब उपनिषदों में है। इसके आगे जब आप आएंगे तो आपको गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, इन सबों में लीला के रूप में उन्हीं औपनिषदिक तत्वों का चिंतन और चित्रण दोनों मिलेगा। उसमें से भी संप्रदाय नहीं निकलेगा, लेकिन संप्रदाय जो एक उपासना पद्धति, एक साधना के रूप में हमको प्राप्त होगा, वो हमको श्रीमद् भागवत जी में से प्राप्त होगा। भागवत जी में भी विशेष करके दशम स्कंद में से प्राप्त होगा। दशम स्कंद के जन्म प्रकरण से लेकर और गुण प्रकरण तक, ये जो हम और आप मिलकर रोज पाठ करते हैं ना, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते सम्यक, षड्भिर विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। तो ये 5 प्रकरणों के साथ, 5 प्रकरण मतलब जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण, ये 5 प्रकरणों से सहित जो ठाकुर जी आप इस समग्र दशम स्कंद में विराज रहे हैं 87 अध्यायों में, इंक्लूडिंग प्रक्षिप्त अध्याय भी अपन मान के चलें, क्योंकि आचार्य चरण ने सुबोधनी तो की है उनपे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरे दशम स्कंद में से जो लीला भावना, सेवा भावना, भाव भावना जो प्रकट हो रही है, वो पुष्टि मार्ग को फॉर्मेट करता है। पुष्टि मार्ग का फॉर्मेशन उससे होगा। लेकिन उसके पहले जो सब चीजें उनके कारणभूत हैं, जिनके कारण ये सब चीज बाहर आई है, वो कारणभूत वस्तुओं को श्री महाप्रभु जी को क्रमशः समझाना पड़ेगा। और क्रमशः समझाने के क्रम में ही महाप्रभु जी सबसे पहले लेके आए कि गीता जी का अर्थ क्या है। समग्र शास्त्रार्थ प्रकरण जो तत्वार्थ दीप निबंध का सबसे पहला प्रकरण है, वो गीतार्थ है। अब आप समझो कि गीतार्थ अपने आप इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि अंततो गत्वा जब हम भागवतार्थ प्रकरण कंप्लीट करेंगे
महाप्रभु जी कृपा करेंगे और जब भी पुष्टि जीव अपने पढ़ाई के क्रम में भागवतार्थ निबंध पूरा करेंगे तब उनको सुबोधनी में प्रवेश मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सुबोधनी जी में से सत्संग करते हैं, सुबोधनी जी का दर्शन करते हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन सुबोधनी का दर्शन करते करते विशेष करके अगर वो दशम स्कंद की सुबोधनी से शुरू हो जाए तो फिर भी ठीक है, पर अगर प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद सुबोधनी मान लो उन्होंने छू ली, उन्होंने उठा ली, तो वो कहीं ना कहीं एक समय पे आके बोर होने लगते हैं, उनको बोर होने लगता है। ये खुद मुझसे जो पढ़ते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनका मनोभाव शेयर किया हुआ है, मैं आपसे बांट रहा हूं और मैं उसका कारण बताना चाहता हूं वो क्यों बोर होते हैं। वो बोर इसलिए होते हैं कि महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में एक प्रतिज्ञा की है और वो प्रतिज्ञा ये की है कि अर्थत्रयम तु वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम। यहां मैं भागवत जी के 3 प्रकार से अर्थ कर रहा हूं, 4 प्रकार के अर्थ में भागवत जी के निबंध में कर चुका हूं। और महाप्रभु जी जब हमको ये आज्ञा करते हैं कि 4 प्रकार के अर्थ मैं निबंध में कर चुका हूं, तो हमको समझना चाहिए कि महाप्रभु जी ने सकल पुष्टिमार्गी जीवों के उद्धार के लिए जो भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करके सुबोधनी नामना एक साहित्यकारिका, मतलब गद्य पद्यात्मक एक साहित्य जो हमको प्रदान किया, जो आचार्य चरण के अनवतार काल में भी हमारा उद्धारक है, उस शास्त्र को पढ़ने के लिए कितनी मेहनत अपेक्षित है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कितनी मेहनत आवश्यक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जिसका प्रथम चरण, जिसका प्रथम अध्याय भगवत गीता का अर्थ है। और भगवत गीता का अर्थ कैसे है समझो, तो महाप्रभु जी की एक और प्रतिज्ञा है भागवतार्थ प्रकरण में, आप आज्ञा करते हैं, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। भागवत जी का 7 प्रकार से एकार्थ करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग भूल से ऐसा बोल जाते हैं कि महाप्रभु जी ने भागवत जी के 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। 7 प्रकार से अर्थ नहीं किए हैं। महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 प्रकार से एकार्थ किया है, एक प्रकार का अर्थ किया है। तो ये चीज को बहुत ध्यान से आप धारण करिए कि आचार्य चरण जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं, तो वो 7 ढंग से आपने भागवत जी का सर्वे, भागवत जी का इंट्रोस्पेक्शन, महाप्रभु जी का ने जो, मैं इन्वेंशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी भी चीजों को डिस्कवर किया है, ये डिस्कवरी कहां से आई है? ये ऑलरेडी जो फैक्ट्स व्यास जी ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिए, उनको यथार्थ रूप में आपने पहुंचाया समाज तक, विद्वानों तक। विद्वद्भिः सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। पत्रावलंबनम में आप आज्ञा करते हैं विद्वानों को ये सब बातें जरूर सुननी चाहिए। विद्वान लोग ही सन्मार्ग के रक्षक हैं। हम किन्हीं कम बुद्धि वालों से अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो सन्मार्ग का और सत संप्रदायों का रक्षण करें। सत संप्रदायों का रक्षण करने के लिए, सन्मार्ग का रक्षण करने के लिए विद्वानों को ये बात सुनना आवश्यक है। इसलिए मैं खास यहाँ कहना चाहूंगा, इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे, ये एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आचार्य चरण ने अतिशय कृपा करके हमको सबसे पहले भगवत गीता का अर्थ करके ये शास्त्रार्थ प्रकरण दिया, कि ये शास्त्रार्थ प्रकरण को देखने से व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा की और क्या आज्ञा की। ये सबसे पहले, अच्छा देखो, ये किस चीज का मूल है? जो भागवत जी के अर्थ के यथार्थ तक हमको पहुंचना है, गूढ़ार्थ तक पहुंचना है, उसका प्रथम सोपान ही गीतार्थ। जो व्यक्ति गीता जी के पाठ नहीं करेगा, जो व्यक्ति गीता जी को नहीं पढ़ेगा, जब वो शास्त्रार्थ प्रकरण में प्रवेश करेगा तो उसको पता क्या चलेगा कि महाप्रभु जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए गीता जी का अध्ययन, गीता जी का पाठ करना, गीता जी का दर्शन करना और गीता जी के द्वारा किस प्रकार से मैंने कल एक बात शुरू की थी, पर मैं उसको आप लोगों तक संपूर्ण रूप से बता नहीं पाया, विषयांतर हो जाने के कारण। मैं कहना चाहूंगा, ये गीता महात्म्य में जो एक दिया हुआ है श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। देखो, पूरे उपनिषदों को,
वेदांत को आप एक गाय के रूप में देखो, सर्वोपनिषदों गाओ, ये सारे उपनिषद समझो कि एक गाय का रूप लेके खड़े हो गए। और दुग्धा गोपाल नंदन, वहां गोपाल रूप से मतलब वो गाय को दुहने वाले एक ग्वाला के रूप में साक्षात ठाकुर जी आके विराज गए। और क्या किया उन्होंने, पार्थो वत्सहा, वो गाय के बछड़ा रूपी अर्जुन को बुला लिया पास में, और उसका दूध दोह के, उस उपनिषद का ये जो दूध अमृत, ये जो भगवत गीता रूपी अमृत निकला, वो उस बछड़े को पान कराया। तो ये बछड़े को जो पान कराया है, ये वो गोपाल भगवान श्री कृष्ण ने कराया है। किन में से कराया है, ये उपनिषद रूपी गाय का दोहन किया है। ये उपनिषदों का सार सर्वस्व। आज भी हम जब गीता जी का पाठ करते हैं तो गीता जी के पाठ करने हर अध्याय की पुष्पिका में बोलते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा करके हम बोलते हैं। तो हम भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ये उपनिषद है, ये ब्रह्म विद्या है, ये योग शास्त्र है। योग शास्त्र का मतलब होता है जो हमको भगवान से जोड़े। आप कर्म योग पढ़ोगे तो आप कर्म के माध्यम प्रभु से जुड़ोगे, आप ज्ञान योग पढ़ोगे तो ज्ञान के माध्यम से प्रभु से जुड़ोगे, भक्ति को पढ़ोगे तो भक्ति योग के माध्यम से आप भगवान से जुड़ोगे, आप पुरुषोत्तम योग से जुड़ोगे। मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि 18 अध्याय में 18 योग नहीं है, 19 योग हैं। और वो 19वां योग कौन सा है, जो भगवान आज्ञा करते हैं अर्जुन को, अभ्यास योगे न कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय। सबसे बड़ा योग है अभ्यास योग। अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन तक पहुंचना हो तो भगवत गीता की प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवत गीता के पाठ करते रहना चाहिए, भगवत वाणी का नैरंतर्य अपने जीवन में होना चाहिए, भगवत वाणी का चिंतन मनन होना चाहिए। जैसे उपनिषद ने कहा, आत्मा रेवा दृष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिधास्तव्य। भागवत जी ने कहा, तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरा। तो उसी प्रकार से महाप्रभु जी ने भी आज्ञा की है कि भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्तये। सारे संदेह तभी निवृत्त होंगे जब हरि की वाणी को हम सुनेंगे, हम ठाकुर जी की वाणी सुनेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। शुद्धाद्वैतवादी ब्रह्मवादी भागवत मतलब भागवत धर्म में मानने वाला वही व्यक्ति है जो कृष्ण वाक्यों के अनुसार भागवत जी का अर्थ करता हो, कृष्ण वाक्य के अनुसार जो उपनिषदों का अर्थ करता हो, कृष्ण वाक्यानुसार जो ब्रह्मसूत्र का अर्थ करता हो। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि। ये भगवान ने 13वें अध्याय में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से मैंने मेरा ही अर्थ उसमें प्रकट किया है। तो वेदव्यास जी के द्वारा जो 554 ब्रह्मसूत्र लिखाए गए, ये 554 ब्रह्मसूत्र एज पर वल्लभ मतानुसारी ब्रह्मसूत्राणुभाष्यम। तो ब्रह्मसूत्राणुभाष्यम में 554 सूत्रों पे आचार्य चरण और प्रभु चरण गुसाई जी ने मिलकर आपने अणुभाष्य प्रकट किया है। इस अणुभाष्य में जो सिद्धांत प्रकट हो रहा है वो भी भगवत वाक्यों से ही अनुप्राणित है, वो भगवान वाक्यों के ही आधार पे वो सिद्धांत प्रकट हुआ है। ऐसा भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में अर्जुन को 13वें अध्याय में आज्ञा की है कि ऋषिर्भिर बहुधा गीतम, उसमें कहा ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि। तो यदि आप वेदों को देखो तो वेद भगवान के आप्त वचन है, और हमारा एक वल्लभ संप्रदाय ही ऐसा संप्रदाय है जो समग्र वेद को प्रमाण मानता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और जितने भी संप्रदाय हैं, विशेष करके शंकर आदि जो मायावादी संप्रदाय हैं, केवलाद्वैतवादी संप्रदाय हैं, वो केवल उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वो सन्यासी लोग हैं। वो लोग कर्म को प्रधान नहीं मानते। उनका नैष्कर्म सिद्धि आदि ऐसे ऐसे विलक्षण ग्रंथ बने हुए हैं जिससे मालूम पड़ता है कर्म आवश्यक ही नहीं है। लेकिन आचार्य चरण एक ऐसे आचार्य हैं कि कर्म, उपासना और ज्ञान
ऐसे कांडत्रयात्मक और वेद चतुष्टयी मतलब संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों भागों से सृजित जो वेद राशि है, ये समग्र वेद राशि को महाप्रभु जी प्रमाण मानते हैं, जिसका आपको प्रमाण मिलेगा खुद महाप्रभु जी के वचनों में। जब महाप्रभु जी प्रस्थान चतुष्टय में वेद नहीं कहते हैं, वेदाहा ऐसा बहुवचन प्रयोग करते हैं, तो वेदाहा कृष्ण वाक्यानि, वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, तो वेदा मतलब कांडत्रयात्मक ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद समेत वेद चतुष्टयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, इनके चार भाग, इनके षडांग मतलब शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ये सब के साथ जो वेद राशि है, महाप्रभु जी ने अपौरुषेय आप्तवचन भगवान की यस्य निश्वसितम वेदः, उस वेद को प्रमाण माना है। तो हमारा वल्लभ संप्रदाय ऐसा एक संप्रदाय है जो आज महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वेदोक्ताद अणुमात्रे भी विपरीतम तु यवत भवे तादृशम व स्वतंत्र मई चेदु मूलतो मई चेद उभयम मृषा। ये सब झूठे लोग हैं जो वेद से इतर जाके कुछ भी बोलते हो। वेद के तात्पर्य को समझना बहुत कठिन है। क्यों समझना कठिन है? क्योंकि परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम, वेद में परोक्षवाद है, प्रत्यक्ष कोई वस्तु की चर्चा वेद नहीं करता, परोक्ष वस्तु का दर्शन वेद राशि कराती है। इसीलिए लेकिन वेद अपना अर्थ किसके आगे प्रकट करता है, वेद अपने तात्पर्य किसके आगे प्रकट करता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद की अंतिम श्रुति कहती है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाश्यन्ते महात्मना। जो जैसी भक्ति ठाकुर जी की करता है वैसी भक्ति जो अपने गुरु की करता हो, उसके आगे वेद अपने सिद्धांत को प्रकट करते हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात परमात्मना। वेद के अर्थ को आप तभी जान सकते हो, अलौकिको ही वेदार्थो, वेद के अलौकिक अर्थ को तभी पहुंच सकते हो जब आपने पर्याप्त तप किया हो, वेद को वेद के ही दूसरे वाक्यों से समझने का प्रयास किया हो, या आप पे भगवत कृपा हुई हो। भगवत कृपा से ही वेद के तात्पर्य का बोध, आत्मबोध करने वाले, भगवत बोध करने वाले साधक जीव को होता है। तो ये साधना में स्थित व्यक्ति जो है, ये साधना में स्थित व्यक्ति कैसा होना चाहिए? नित्याभियुक्ता नाम होना चाहिए, नित्य स्थित होना चाहिए। ये जैसे भगवान ने आज्ञा की अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये नित्याभियुक्त मनुष्य होना चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर थोड़े दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अपने भगवत ध्यान में, भगवान नाम जप में, सत्संग में, स्वाध्याय में एक प्रकार की एकतानता, निरंतरता होनी चाहिए। तेल धारवत ध्यान होना चाहिए। जैसा एक तेल की धारा बिना ऐसे छिद्र 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 किए जो टीपा पड़े जैसे एक सी बहती है, उस प्रकार का एक हमारा ध्यान होना चाहिए। उस प्रकार की हमारी तन्मयता प्रभु की सेवा में होनी चाहिए, एक तानता हमारे जाप में होनी चाहिए। ये सब चीजों से जब मनुष्य, ये नहीं होंगी, एक साथ नहीं होंगी, लेकिन अभ्यास योगे न कौन्तेय मामिच्छाप्तुम धनंजय, जब मनुष्य अभ्यास करेगा तो उसके अभ्यसित होने से ये सब चीजें धीरे धीरे उसके जीवन में आएंगी। और लोग कहते हैं कि धर्म का स्वांग नहीं करना, धर्म का स्वांग नहीं करना। मैं कहता हूं कि स्वांग रूप से भी धर्म को यदि आप धारण करोगे तो थोड़े दिन में वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपका स्वांग हट जाएगा और धर्म रह जाएगा। तो धर्म को जीने के लिए धार्मिक होना जरूरी है, धार्मिक दिखना जरूरी है, धार्मिक बोलना जरूरी है, धार्मिक व्यवहारिकता रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि संप्रदाय ही नहीं, धर्म मात्र को वेशभूषा, भाषा, भोजन ये सब मिलके बनाती हैं। ट्रेडिशंस, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज और इनके साथ साथ आपके रिलीजियस पैटर्न्स और आपके स्पिरिचुअल, आपकी जो एक इंटेलेक्ट डेवलप हो रही है वो आपको बताएगी कि आप संप्रदाय को कैसे एक्सेप्ट करो, संप्रदाय को आप कैसे जियो, संप्रदाय को आप कैसे पढ़ो। हर संप्रदाय का अपना एक सिलेबस होता है। महाप्रभु जी ने भी कृपा करके हमको एक सिलेबस दिया कि सबसे पहले तुमको भागवत जी के अर्थ जानने हैं ना, तो आप गीता जी पढ़िए। आप सबसे पहले गीता जी देखिए। और गीता जी पे आप देखो साहित्य कितना है। स्वयं श्री गोसाई जी ने
गीता तात्पर्य नाम का ग्रंथ लिखा। गीता तात्पर्य नाम के ग्रंथ में गोसाई जी ने ये सिद्ध किया कि क्यों भगवत गीता जैसी ब्रह्म विद्या का प्रागट्य भी धृतराष्ट्र जैसे दुर्बुद्धि मनुष्य के मुख से हुआ है, तो भी ये ब्रह्म विद्या कैसे है, इत्यादि पक्षों पे श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर आपने गीता तात्पर्य में आपने खुलासा दिए। उसी प्रकार महाप्रभु जी के हस्ताक्षरों में प्राप्त होने वाला वेदांत देशिक नाम के एक विद्वान के द्वारा लिखित न्यास विंशति का एक पत्र, एक पद्य न्यासादेश के नाम से श्री गोसाई जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो आचार्य चरण के हस्ताक्षरों में कहीं ना कहीं फुटनोट के रूप में इसी शास्त्रार्थ प्रकरण में लिखा हुआ था, इसलिए आपने उसका न्यासादेश विवरणम नाम से टीका की। मैं यहाँ लोगों को खास बताना चाहूंगा, न्यास मतलब त्याग, त्याग का जो आदेश है भगवान के द्वारा किया हुआ, वो धर्म त्याग का आदेश है, जो भगवत गीता के अंतिम अध्याय में हमको प्राप्त होता है। इसको लोग चरम श्लोक भी बोलते हैं, और चरम श्लोक के रूप में बताया जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो पूरा वाक्य हमको मिलता है, इसमें सर्व धर्मान परित्यज्य, ये धर्म को छोड़कर तू मेरे पास आ, इस प्रकार से धर्म त्याग की आज्ञा एक उपासक, एक साधक, एक भक्त, एक योगी और एक ज्ञानी, मतलब जिसको ज्ञान की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति अर्जुन, जिसको योगी होना है या नहीं होना है तो भी भगवान चाहते हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, इसलिए तो योगी होने का प्रयास कर अर्जुन। इस प्रकार से जो भगवान की इच्छा से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा प्रसाद से, जो उस समय भी विषाद में भी वहां स्थित रहा, ऐसा जो कृपया परया आविष्ट, जिसपे ठाकुर जी की कृपा भी हुई है और भक्ति से आविष्ट चित्त होने के कारण जिसको विषाद उत्पन्न हुआ है, ऐसा अर्जुन वहां बैठा रहा। और उसको भगवान ने ये 18 अध्याय में ये समग्र भगवत गीता रूपी ब्रह्म विद्या का, योग शास्त्र का, इस उपनिषद का आपने जो उपदेश किया, तो ये उपदेश को श्रवण करने वाला अर्जुन कौन है? यह अर्जुन वो है जो भगवान को सुस्पष्ट रूप से कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका प्रपन्न होता हूँ, आपकी शरणागति लेता हूँ, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस समय मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त हो चुका हूँ, तो मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त होकर आपसे पूछ रहा हूँ कि इस समय मेरे लिए धर्म क्या है, आप धर्मोपदेश कीजिए। वो साक्षात धर्म के विग्रहवान स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण, पर्सोनिफाइड रिलीजन, पर्सोनिफाइड स्पिरिचुअलिटी, पर्सोनिफाइड राइटियसनेस, जो वहां पे आप साक्षात विराज रहे हैं श्री कृष्ण, वो जब ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे तो अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहला वाक्य भगवान ने उपदेश का अर्जुन को यही कहा है, अर्जुन शोक मत कर। और अंतिम वाक्य भी भगवान ने यही अर्जुन को आज्ञा की, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन तू शोक मत कर, तू रोना बंद कर, तू दुखी मत रहे। भगवत गीता का सबसे पहला मैसेज यदि ह्यूमैनिटी को है तो वह है डोंट क्राई, don't all the time come with problems, don't come with any type of tension, depression, frustration, don't cry। आप रोना पहले बंद कर दो। जो व्यक्ति पहले रोना बंद करेगा, आप सामान्य तौर पे भी आप बच्चे को कोई भी प्रकार का ज्ञान, कोई भी प्रकार का उपदेश, आप एक विकल और बहुत ज्यादा इस समय करुण अवस्था में किसी बच्चे को आप देखोगे तो आप बच्चे को भी सबसे पहले कहोगे रोवानु बंद कर, पहला रोवानु बंद कर, तुम्हारी बात सांभळ, पहला हूं शू कहूं छू तने सांभळ। आप सबसे पहले उसका रोना बंद कराओगे। आप देखो भगवान ने भी सबसे पहले अर्जुन रूपी उस वत्स का, अर्जुन रूपी उस बछड़े का रोना बंद कराया है। तुझे दूध पीना है ना, तुझे ज्ञान चाहिए ना, तुझे उपनिषदों का सार में ये जानना है ना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब बड़े बुढ़े लोगों को मारना कि नहीं मारना, यही तेरा प्रश्न है ना। और मारूंगा तो पाप लगेगा, उसका मैं क्या करूं? तो मैं तुझे कहता हूं मैं सब पापों से तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे मुझे तू मेरी शरण में, पहले धर्म त्याग कर। अब तुम वो पूछ रहा है मेरे लिए धर्म क्या है, भगवान कहना धर्म ही छोड़ दे। क्यों भगवान को इस लेवल पे आना पड़ा या इस निष्कर्ष पे आना पड़ा? अरे भाई 17 अध्याय उसको धर्म ही बताते रहे, उसके कुछ पल्ले पड़ा नहीं।
और जब पल्ले पड़ा तो क्या पड़ा कि हाँ भगवान की शरण जाऊंगा तो भगवान मेरे को पाप नहीं लगने देंगे। ये बात अर्जुन को समझ में आई। उसने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है और अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। उसने ये नहीं कहा भगवान मुझे आपकी बात समझ में आई, उसने कहा भगवान अब मैं वो करूंगा जो आप कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय मया हता निहिता मेव पूर्वे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो मैं निमित्त बनूंगा। अब आपने कहा ना कि मैंने तो सबको पहले ही मार दिया है, तुम थोड़ा निमित्त तो बनो, तो अब मैं कार्य करूंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है इस समय कि सबसे पहला उपदेश ही किसी आचार्य का, किसी गुरु का, किसी भी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का, एक थकित व्यथित मूर्ख या जिज्ञासु व्यक्ति को सबसे पहला उपदेश यही होता है, तो रो मत, तो समस्याओं के साथ मत बैठा रहे, समाधान के लिए विचार कर। तो समस्या से समाधान की जो जर्नी है वो भगवत गीता की जर्नी है कि किस प्रकार से हम किन किन विचारों से समाधान की ओर चलें। व्यवधान तो आएंगे ही, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, जीवन का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के साथ थोड़ी बैठा रहेगा आदमी, सॉल्यूशंस के लिए आदमी स्ट्राइव करेगा, प्रयास करेगा। ये जो एक जर्नी आप देखो, भागवत जी के गूढ़ार्थ तक पहुंचने के पहले भी जो सबसे पहली सीढ़ी, प्रथम सोपान श्री महाप्रभु जी ने हमको दिया, हमको भी भगवत गीता का सोपान दिया कि पहले भगवान आपसे क्या चाहता है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान क्या करता है, क्या करता आया है, ये भागवत में बताया गया है। पर भगवान हमसे कह क्या रहा है पहले वो समझो। जीव को सबसे पहले समझना चाहिए, मैं जिसका सेवक बना, मैं जिसका दास बना, जिसको मैंने अपना उपास्य, आराधनीय, पूजनीय, वंदनीय माना, वो मुझसे क्या चाहता है। तो भगवान ने अर्जुन से क्या चाहा, वो केवल अर्जुन से नहीं चाहा, जीव मात्र से भगवान ने क्या चाहा, वो भगवत गीता का संदेश है कि हम समग्र जीव राशि जितने भी लोग हैं इस लोक में, अगर हम अपने आप को पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, सात्विक जीव, राजस जीव, तामस जीव, दैवी जीव, आसुर जीव जो मानते हो, हम अपने आप को कुछ तो मानते होंगे ना, हम ये हैं। तो अगर हम ये हैं, सबसे पहले तो हम शरणागत हैं, हम आत्मनिवेदित हैं, हम कंठे ब्रह्म संबंध प्राप्त लोग हैं, हम भगवत संबंधी लोग हैं, तो हम कुछ तो अपने आप को मानते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए प्रभु हमको क्या आज्ञा कर रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा पहले कृष्ण वाक्यानुसार शास्त्रार्थ करो। और शास्त्र कौन सा है, तो स्पष्ट डेफिनेशन जगन्नाथ राय जी और महाप्रभु जी ने उभय ने अपने को दी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, गीता ही प्रधान शास्त्र है। वो गीता जी ही जो सूत्रात्मक रूप से भगवान के वचन है, उसी का विस्तार भागवत जी में है। और भागवत जी जो हमको संदेश दे रही हैं, उसको यदि कोई कहे कि ना नट शेल हमको बता दो ना, ये 18,000 श्लोक में कहा क्या गया है, तो हम उसके हाथ में 18 अध्याय वाली ये भगवत गीता गिफ्ट कर देंगे कि गीता जी में लिखा है कि भागवत में क्या है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, कि इसलिए कह रहा हूं, आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। ये बहुत एक प्राचीन भारत में कहावत कही जाती थी कि राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। रामचंद्र जी ने अयण रामायण एक मार्ग प्रशस्त किया है, रामायण बताया है कि कैसे तुमको इस धर्म के पथ पे चलना, और कृष्ण ने बताया है धर्म के पथ पे क्यों चलना, धर्म को क्यों पकड़ के रहना, धर्म की धुरी से क्यों हटना नहीं, धर्म की धुरी पे ही हमको रहना। एक ये धुरी मतलब ऑर्बिट, इस ऑर्बिट पे ही क्यों हमको रिवॉल्व और रोटेट करना है। ये चीजों के हमको जो कारण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए। ऐसा है, रामस्या क्लिष्ट कर्मणा, कठिन से कठिन कर्म भी रामचंद्र जी कर सकते हैं, पर कृष्णास्याद्भुत कर्मणा, कृष्ण जो है वो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तो जो अद्भुत कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसके कर्म का हम अनुसरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उनके कर्म का अनुकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनुसरण करना पड़ेगा। रामचंद्र जी का आप अनुसरण कर सकते हो, आप उनका अनुकरण करने का भी प्रयास जीव कर सकता है कि एक अच्छा भाई बन जाए, एक अच्छा पुत्र बन जाए, एक अच्छा गुरु बन जाए, एक अच्छा मित्र बन जाए, एक अच्छा पति बन जाए, एक अच्छा योद्धा बन जाए, एक अच्छा शत्रु बन जाए। हर प्रकार से अच्छा बनने का जो प्रयास है वो रामचंद्र जी का जीवन है, और सच्चा बनने का जो प्रयास है वो कृष्णचंद्र जी का उपदेश है। हमको अच्छा होना है तो आप रामचंद्र जी को देख लीजिए, और अगर आपको सच्चा होना है तो आपको कृष्ण की बात सुननी पड़ेगी। कृष्ण ने सत्य सत्य और सत्य का ही साथ दिया है।
और हमको सच्चाई के साथ रहना है, अच्छाई के साथ। ये राम और कृष्ण जीवन में क्यों होने चाहिए? क्योंकि केवल सच्चाई भी अच्छी नहीं और केवल अच्छाई भी परिपूर्ण नहीं, ये दोनों होनी चाहिए। इसलिए मैं लोगों को खास आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को रामायण सुनाओ, अपने बच्चों को रामायण सुनाओ, रामायण पढ़ाओ, रामायण दिखाओ मत, उनको देखना बाद में करो। पढ़ा हुआ है वो दिखेगा तो उनकी श्रद्धा उसमें जाएगी। आज रिलीजन जो है ना, वो रीजनिंग ड्यू टू फेथ, फेथ ड्यू टू रीजनिंग जो है वो साइंस है। फेथ ड्यू टू रीजनिंग ये जो है वो साइंस। लेकिन आप रिलीजन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? रिलीजन क्या है? रिलीजन है क्योंकि फेथ है ना, वी हैव रीजनिंग टू इट, बिकॉज वी आर फेथफुल, वी आर लॉयल टू व्हाट वी फील, व्हाट वी बिलीव। तो इसके कारण हमारे पास रीजनिंग है। और यही डिफरेंस को लेके चलना, ये गीता जी में भगवान ने बताया कि ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यदि अशुभ से बाहर आना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों क्या है। ये ज्ञान और विज्ञान का उभय जहां पे बताया गया है वो भगवत गीता है। ये भगवत गीता का ज्ञान ही है कि जो मनुष्य मात्र को, और मनुष्य मात्र ही नहीं, आप देखो एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसने भगवत गीता पे भाष्य ना किया। शंकराचार्य पधारे, शंकराचार्य ने भी गीता भाष्य किया। भगवत पाद रामानुजाचार्य पधारे, भगवत पाद रामानुजाचार्य ने भी श्री भाष्य भगवत गीता पे किया। श्रीमन मध्वाचार्य जी ने गीता तात्पर्य भी लिखा, गीता तात्पर्य निर्णय, और उसके ऊपर गीता भाष्य भी आपने प्रकट किया। उसके बाद आप देखो तो जगत गुरु महाप्रभु केशव भट्ट काश्मीरी जी, निम्बार्क संप्रदाय में जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी के द्वैता निरुपाधिक द्वैताद्वैत के संप्रदाय में केशव भट्ट काश्मीरी जी ने गीता भाष्य लिखा, उनके संप्रदाय के सिद्धांतानुसार ही। उसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतानुसार पहले आचार्य चरण ने एक दिग्दर्शन भगवत गीता का कराया कि भगवत गीता में जो मैटर डिस्कस्ड है वो मैटर क्या डिस्कस्ड है। ब्रह्म का स्वरूप क्या, जीव का स्वरूप क्या, माया का स्वरूप क्या, जगत का स्वरूप क्या, ये और इनमें माया की निवृत्ति का प्रकार क्या। आप देखोगे तो पूरा शास्त्रार्थ प्रकरण ऐसे ही बना हुआ है। ब्रह्म प्रकरण है, फिर बाद में जीव प्रकरण है, सत प्रकरण, चित प्रकरण, आनंद प्रकरण, ये सब प्रकरणों से ही श्री महाप्रभु जी ने एक विहंगावलोकन किया, एक दिग्दर्शन कराया कि कैसे आप भगवान के वाणी के अर्थ तक पहुंचो। महाप्रभु जी ने स्वतंत्र भगवत गीता पे भाष्य इसलिए नहीं किया क्योंकि महाप्रभु जी का विश्वास है गीता जी को भाष्य और विवेचन की आवश्यकता ही नहीं है, जितना कहा गया है उतना करिए। गीता जी के अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। गीता क्या कह रही है वो आप करिए। अर्जुन सफल क्यों हुआ? अर्जुन वहां टीका लिखने नहीं बैठा कि भगवान ने क्या आज्ञा की, वो करने चल पड़ा कि भगवान ने मुझे क्या आज्ञा की है। हमको भी गीता जी का अनुसरण करना है, गीता जी का अनुकरण करना है। भागवत जी का हम केवल सेवा में अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। अपन ब्रज भक्तों के गोपी जनों को हरे हर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपी कहा। गोपी जन तो हमारी प्रमाण रूपा हैं, गोपी जन हमारी आद्याचार्य हैं। हम गोपी जनों के, ब्रज भक्तों के, ब्रज सीमंतनियों के कानी से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हम गोपी भाव रूप नहीं हो सकते, गोपी भाव में अपन स्थित नहीं रह सकते। गोपी भाव का अपन अनुभावन महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी कृपा से अपन कर सकते हैं। ये हमारी कुछ एक लिमिटेशंस है जीव होने की, कलिकाल के जीव होने की। पुष्टि जीव होते हुए भी हम सांप्रत समय में जिस प्रकार के भी जीवन को जी रहे हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य चरण ने कृपा करके, श्री गुसाई जी ने कृपा करके, श्री ठाकुर जी ने कृपा करके हमको इतना सबल, सशक्त और समझदार बनाया है कि हम चाहें तो दर्शन कर सकते हैं कि कितने आचार्यों ने कितना प्रयास किया है। महाप्रभु जी ने करे बात भी आप देखोगे तो श्री ब्रजराय चरण ने, अथवा यूं तो पुरुषोत्तम ग्रंथावली में ही छपता आ रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने बाल्यकाल में अमृत तरंगिणी नाम की भगवत गीता की टीका भी लिखी। संपूर्ण भगवत गीता की टीका मतलब वल्लभ मतानुसारी गीतार्थ, वल्लभ मतानुसारी गीता भाष्य यदि किसी को पढ़ना हो तो उसको पुरुषोत्तम चरण, दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, अभी जिनका उत्सव दान एकादशी के दिन गया,
परिवर्तिनी एकादशी पे, दान एकादशी पे आपसी का उत्सव आता है, उनको हम लेख हमारे पुरुषोत्तम जी या नवलक्ष ग्रंथ कर्ता पुरुषोत्तम जी के नाम से जानते हैं। उन दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने अपने अन्यान्य वाद ग्रंथों से के साथ साथ अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने पूरे भगवत गीता की टीका लिखी, जिसका नाम अमृत तरंगिणी है। संप्रदाय के कुछ ऐतिहासिक विद्वान उसको उनके पिता श्री ब्रजराय जी की कृति भी बताते हैं, पर जो भी कहो हमारे यहाँ भगवत गीता की टीका उपलब्ध है। ये मैंने आपको जो केशव भट्ट काश्मीरी का नाम इस समय उद्धृत किया, जिन्होंने निम्बार्क भाष्य भगवत गीता पे किया, वो कौन है? जिन्होंने हमको माधव भट्ट काश्मीरी श्री महाप्रभु जी के सेवक आपने भेंट किए, जिन्होंने सुबोधनी अपनी लिपिबद्ध अपने हस्ताक्षरों में सुबोधनी जी को लिखा, वो केशव भट्ट काश्मीरी जी ने, मतलब आचार्य चरण के कार्यकाल में ही गीता जी के ऊपर निम्बार्क संप्रदाय का भाष्य प्रकट हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उसी प्रकार आचार्य चरण ने शास्त्रार्थ प्रकरण के माध्यम से इस ग्रंथ को प्रकट किया, और उसके बाद आपके बाद के आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने, पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती आचार्यों ने, श्री गुसाई जी ने, गुसाई जी के बाद स्वयं पुरुषोत्तम चरण ने, आदि ने मिलके गीता जी पे बहुत काम किया है। संप्रदाय में भी भगवत गीता का उतना ही आदर है, उतना ही महात्म्य है, उतना ही आवश्यकता है जितनी भागवत महापुराण की है। जैसे भागवत जी के ज्ञान यज्ञ होते हैं, वैसे गीता जी के ज्ञान यज्ञ, गीता जी के शिविर होना भी बहुत जरूरी है। मैं वैष्णव समाज से ये पूरा आग्रह करूंगा कि आप जैसे अलग अलग प्रकार के विद्वानों को, आचार्य बालकों को श्रीमद् भागवत जी, कभी रास पंचाध्यायी, कभी चार गीत इत्यादि पे आप जैसे बोलने बुलाते हैं, वैसे आचार्यों से आग्रह करिए कि आप भगवत गीता के कोई अध्याय को हमको समझाओ। कभी भक्ति योग पे व्याख्यान हो, कभी पुरुषोत्तम योग पे व्याख्यान हो, कभी क्षेत्र की विभाग जैसे बड़े गंभीर विषय पे, दैवासुर संपद विभाग योग पे व्याख्यान हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक अक्षर ब्रह्म का कॉन्सेप्ट हमारे को पुरुषोत्तम योग से प्राप्त हुआ है, तो अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, पुष्टि पुरुषोत्तम, ये सब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं संप्रदाय के, इनको समझने के लिए भी भगवत धर्म बोधनी नाम की पंडित देवर्षि रमानाथ शास्त्री जी की टीका के साथ पुरुषोत्तम योग देखना बहुत जरूरी है। जब तक हम पुरुषोत्तम योग को नहीं देखेंगे, ऊर्ध्वमूलम अधशाखामश्तम प्राउरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, तब तक हम नहीं समझेंगे द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, ये सब क्या मैटर्स हैं, क्यों भगवान अक्षरादपि चोत् अपने आप को बताते हैं। तो ये सब गंभीर से गंभीर जो विषय हैं, जिनके कारण हमारा ज्ञानोदय हो, हमारे वास्तव में अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया हमारे साथ हो और चक्षुर उन्मीलित हो हमारे, ऐसे हम गुरु की शरण में जाएं और गुरु जी से विनती करेंगे, गुरु जी आप भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान दो, आप भगवत गीता के एस्पेक्ट्स हमको समझाओ, ताकि हम कभी भागवत जी सुबोधनी खोल के देखें तो हमको पता चले कि जिसका प्रथम चरण गीता है, उसके अंतिम चरण में आचार्य चरण ने क्या निष्कर्ष दिया है। तो ये आज मैं ये 2 दिवस में मैं समझता हूं कि मैं आपके साथ इतनी ही इंफॉर्मेशन बांट सकता था। मैं बहुत हृदय से बिलीव करता हूं कि हमारे को सबसे पहले जब हम कोई बात सुनते हैं तो बहुत इंफॉर्मेटिव रूप में हमारे पास आती है, तो उसको इंफॉर्मेशन के रूप में लेना चाहिए। जब आप उसके ऊपर थोड़ा पॉन्डर करोगे, थोड़ा सोचोगे आप, तो वो एक एजुकेशन के रूप में कन्वर्ट होगी। एजुकेशन आपके जीवन में आपकी इंटेलेक्ट को डेवलप करेगा। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और इंटेलेक्ट में जब आपके कोई चीज स्टोर होगी तो आप उसको बोलेंगे ये नॉलेज है, और जब उस नॉलेज को आप यूज करना अपने जीवन में शुरू करेंगे तो उसको विजडम कहा जाता है। ये विजडम की ही चर्चा भगवत गीता में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रज्ञा को कैसे बनाना, प्रज्ञावान होना, मेधावान होना, मतलब जिसके अंदर मतलब सुपीरियर इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस है, वो मेधावी है। परंतु प्रज्ञा कब आएगी? जब वो विजडम में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बाद एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट के बाद नॉलेज है, नॉलेज के बाद विजडम है। ये विजडम तक पहुंचने की जो जर्नी है वो भगवत गीता से भागवत तक पहुंचने की एक जर्नी है। गीता और भागवत अपने आप में समान धर्म का ही उपदेश करते हैं, और इसीलिए हर संप्रदाय के नींव में
पुराण प्रस्थान हो न हो, लेकिन स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता तो प्रस्थान होता ही है। श्रुति प्रस्थान में कुछ लोग उपनिषदों को लेते हैं, स्मृति प्रस्थान में गीता जी को लेते हैं, सूत्र प्रस्थान में ब्रह्म सूत्रों को लेते हैं, और हम पुराण प्रस्थान में श्रीमद् भागवत महापुराण को लेते हैं। तो इस प्रकार से श्रुति, स्मृति, सूत्र और पुराण, ये चारों को प्रमाण मानकर हम एक आकार संप्रदाय के रूप में बाहर आते हैं, जिसको हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद कहते हैं। ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद रूपी वृक्ष का जो फल है वो पुष्टि मार्ग है, और ये पुष्टि मार्ग रूपी फल की जो जड़ें हैं वो वापिस वैष्णवों का घर है। वैष्णवों के घर में विराजते ठाकुर जी हैं, वैष्णवों के घर में पाला जाता सदाचार है, वैष्णवों के घर में होने वाला सत्संग है। ये सत्संग, सदाचार और सभ्यता, पुष्टि मार्गीय परंपरागत सभ्यता को जो वैष्णव जी रहे हैं, वही लोग जो हैं वो इस समय पे आदर्श वैष्णव, ये आदर्श वैष्णवता और आदर्श वैष्णवत्व को नर्चर, कल्टीवेट, डेवलप और उसको सुपरवाइज करते हुए एडमिनिस्टर करने का नाम ही संप्रदाय है। ये संप्रदाय का उत्तरदायित्व तो बनता है कि संप्रदाय आपको जब उद्बोधन दे, जब संप्रदाय आपसे बात करे, तो आपकी भक्ति का विकास हो, आपके हृदय में ज्ञानोदय हो, आपके जीवन में सदाचार का स्थापन हो, वर्णाश्रम धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा डेवलप हो। अगर ये सब ही नहीं होगा तो फिर धर्माचरण या धर्म मार्ग, पुष्टि मार्ग, भक्ति मार्ग, हवेली ववेली, ये सब करने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। लाभ कब है? देखो, आप हमारा पुष्टि मार्गी समाज जो है वो तो सबसे ज्यादा बड़ा वणिक वर्ग है, बनिया, जिसको बनिया कहते हैं। सारे बनियाओं उसको मिला के ही अब तो संप्रदाय बनता है। ब्राह्मण तो अब लवलेश मात्र रह गए। बनियों को तो सबसे पहले सोचना चाहिए हमारा लाभ किसमें, और लाभ का चिंतन करने वाले को ही हम देश के अच्छे नागरिक बनिए, इस अर्थ में कहते हैं, समझे ना। तो देश के ही नहीं, मैं तो कहूंगा विदेश के भी अच्छे नागरिक बनिए। कब हैं? जब बनिए भी विचार करें कि संप्रदाय में हम कंठी लेके आए तो सही, संप्रदाय में हम ब्रह्म संबंध लेके आए तो सही, संप्रदाय में हम ठाकुर जी पधरा के रहने तो लगे, पर इससे हमको लाभ क्या हो? तो लाभ जीवन में सबसे पहले आता है शांति के द्वारा, लाभ पहले आता है सुख समृद्धि के द्वारा, लाभ आता है स्वस्थि के द्वारा। केवल संपदा का संग्रह करना लाभ नहीं है, संपदा श्री में कन्वर्ट होनी चाहिए। हमारे पास श्री होनी चाहिए, संपत्ति नहीं होनी चाहिए। संपत्ति नाशवान होती है, श्री नित्य होती है। हमारे पास विद्या की लक्ष्मी होनी चाहिए, ज्ञान की लक्ष्मी होनी चाहिए। हमारे पास ये जो जितने प्रकार की अष्ट लक्ष्मी बताई गई हैं, अष्ट विनायक बताए गए हैं, ये सब हमारे घर में नित्य विराजमान होने चाहिए श्रीनाथ जी की कृपा से। और श्रीनाथ जी, यमुना जी की कृपा का मूर्तिमंत स्वरूप यह घर में सेवा और सत्संग का होना। सेवा सत्संग जिनके घर में निभ रहा है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं आप समस्त सर्व सौभाग्य संपन्न वैष्णवों को शुभाशीर्वाद के साथ आज मेरे इस व्याख्यान को यहाँ संपूर्ण करता हूं, और मैं आप सभी लोगों से बारंबार आग्रह रखूंगा, जितना हो सके संप्रदाय को पढ़ें, संप्रदाय को जीने के पहले उसको पढ़ें। आज हम कोई भी गैजेट खरीद के लाते हैं, संभव है जैसे मोबाइल खरीद के लाते हैं, हमारे को इलेक्ट्रॉनिक किसी भी गैजेट के साथ एक यूजर्स गाइड, एक मैनुअल मिलती है। ये हमारी यूजर्स गाइड और मैनुअल जो है ना, ये हमारी एक ह्यूमन मैनकाइंड की गीता जी। गीता आपको बताती है ये शरीर का उपयोग और उपभोग कैसे करना। जब तक शरीर का उपयोग और उपभोग करने की आप मैनुअल या यूजर्स गाइड नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इसके सारे फीचर्स को नहीं जान पाओगे। सेलिएंट फीचर्स तो आपको पता चल जाएंगे कि आपके काम की चीजें इसमें कितनी है, पर हजार ऐसी वस्तु इसमें होंगी जिनके फीचर्स तक अभी तक हम नहीं पहुंचे। उसी प्रकार मानव जीवन की संपूर्णता का हमने अभी तक आनंद नहीं लिया है। हम तो सुख की खोज में लगे हुए हैं, हम तो मजा मस्ती में लगे हुए हैं। आनंद की खोज, आनंद के आविष्कार की यात्रा तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तो आनंद, हम ये सुख और मजा से जब ऊपर आएंगे ना, तब हम आनंद के स्वरूप को समझ पाएंगे। आनंद में सुख में बहुत फर्क है। आप सुखी हो, मैं आपको ये आशीर्वाद मात्र नहीं दूंगा, सुखी तो होना ही है, किसको सुख नहीं चाहिए। पर सुख से ज्यादा बड़ी आनंद क्या है? रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। जो रस को जान जाता है, रसो वही सह, प्रभु को पहचान जाता है, उसके जीवन में आनंद का संचार होता है। ठाकुर जी आप सबको आनंद दें। मैं इस शुभ कामना के साथ यहाँ पे ग्रंथ का, आज के व्याख्यान का समापन कर रहा हूँ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। मैं चाहूंगा आज आप लोग में से कोई आश्रय का पद करें। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव कीर्तन करने वाले विद्यमान हैं।
वीडियो यहाँ जी, एक व्यक्ति हाँ हाथ रेज जी, कर रहे हैं। आज्ञा करो तो हाँ, मैं, वीडियो ऑन। आप आज्ञा करो जय तो मैं करूं। हाँ करो करो, आप आनंद से करो। जय कृपानाथ की जय हो। गणैन चरणन केरो भरोसो, गणैन चरणन केरो, गणैन चरणन केरो भरोसो, गणैन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, गणैन चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो। सूर कहाँ कहे दिविधांधरो, सूर कहाँ कहे द्विविधांधरो। बिना मोल को चेरो भरोसो, गणैन चरणन केरो, गणैन चरणन केरो भरोसो, गणैन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। धीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। जीजा हूँ कलकत्ता थी। जय कृष्ण भट्टर। अच्छा, दंडवत करूं जय, दंडवत।